8 से क्लास 9th में आ चुके हो और हर जगह यही सुनने को मिल रहा है कि क्लास 9 तो बड़ी टफ होती है, क्लास 9 का तो बहुत ज्यादा सिलेबस होता है, क्लास 9 में तो कंपार्टमेंट आ जाती है। तो आज हम रियलिटी चेक करने वाले हैं कि क्या ये बातें सही है या नहीं। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है स्वाति और आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपकी जो क्लास 8 होती है और क्लास 9th में जब आप जा रहे हो तो ये होता है आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट। यहाँ से डिसाइड होता है कि आप आने वाले 10th क्लास के बोर्ड के लिए कितने तैयार हो और आपका फाउंडेशन कितना स्ट्रांग हो चुका है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज, आप जब क्लास 9th में आ गए हो तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है या जिनको लेकर आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो। देखिए, पहला रीजन तो यही है कि सीबीएसई ने अपना पैटर्न और अपनी बुक चेंज कर दी है, तो इसको लेके दिमाग में बड़ा ही क्योस हो चुका है कि क्या होने वाला है, कैसे बुक्स आने वाली है, कैसे हम पढ़ेंगे और कैसे चीजों को हैंडल करेंगे। दूसरा रीजन आप देखिए, डिफिकल्टी लेवल, जैसे कि ह्यूमर्स आप देख रहे हैं डिफिकल्टी लेवल बढ़ने वाला है और वैसे नॉर्मली भी हम देखें तो 8 से 9th में आप जा रहे हो तो वैसे इतनी अफवाहें है कि आपकी जो क्लास 9th है वो डिफिकल्ट होने वाली है, तो अभी हमें नहीं पता कि डिफिकल्टी लेवल कितना होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, पढ़ना कैसे है, क्योंकि जो अब तक आपकी जर्नी रही है वो बहुत ही आसान रही है। आप आए, आप स्कूल गए, ट्यूशंस गए और आपका काम हो गया। लेकिन अब आपको ध्यान देना है अपने कॉन्सेप्ट्स पे, ध्यान देना है अपनी स्टडी पे। अब पहले की तरह काम नहीं चलेगा। पहले आप बहुत चिल मूड में थे, सारी चीजें बहुत ही ट्यून वे में चल रही थी, बट पढ़ना कैसे है, अब पहले वाले कंफर्ट जोन में रहकर आपकी स्टडी नहीं हो सकती। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आ रहा है तो अगर आप उसको टाइम के साथ मैनेज नहीं करोगे तो ऑब्वियसली बाद में जाके आपको चीजें सब खराब लगेंगी। अब बात कर लेते हैं, आखिर ऐसा क्या ही हो गया 8 से जब आप 9th में आए, इतना क्या चेंज आ गया कि आपको अब लोग इतना डरा रहे हैं कि 9th हो गई, पता नहीं क्या ही हो गया। तो ऐसी दो चीजें हम पहले डिस्कस करते हैं। पहली बात तो माइंडसेट। अब देखो, पहले फर्स्ट से लेके 8 तक माना जाता था कि भैया आप बच्चे हो, आपके साथ थोड़ा बहुत वो इजी बिहेवियर हम कर सकते हैं, बट नाउ जब आप 9th में आ गए तो आपके टीचर की ये उम्मीद रहती है आपसे कि अब आप थोड़े सीरियस हो जाएंगे और अपने डाउट को या फिर आपको ना अब हाथ पकड़ के हमें नहीं कराना पड़ेगा, थोड़ी सी सीरियसनेस की उम्मीद की जाती है। तो अब देखो, यहाँ से आपको अपना माइंड सेट जो है वो बदलना पड़ेगा। दूसरी है डेप्थ, जैसा कि मैंने आपको बताया, अब से आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, जो कि जैसे आप पहले कर रहे थे, क्वेश्चन को लास्ट टाइम पे पढ़ा, क्वेश्चन आंसर किए, चैप्टर नहीं भी पढ़ा तो काम चल गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। डेप्थ क्लास 9th में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फाउंडेशन है, यहीं से आप वीक और स्ट्रॉन्ग बनोगे। अगर हम बात करें क्लास 9th की, तो दिस इज अ बिग क्वेश्चन कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े। इतनी सारी सच्चाई और झूठ फैला हुआ है मार्केट में, लेकिन उसके बीच में पढ़ना कैसे है, दिस इज द बिग क्वेश्चन। पहली बात तो न्यू एनसीईआरटी को हमें देखना है, उसके अलावा कोई बुक ना देखें। नेक्स्ट है सिलेक्टिव टीचर, आप जहां भी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, बट आपको अपने टीचर को सिलेक्ट कर लेना है कि हाँ जी मुझे इसी से पढ़ना है, एक ही टॉपिक को मल्टीपल टीचर से ना पढ़े। एनसीईआरटी क्वेश्चन ये जरूर से ही करने हैं आपको, इसको आप छोड़ नहीं सकते। सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जो भी एक्सरसाइज प्रैक्टिस के क्वेश्चन होते हैं वो आपको करने ही करने। और स्कूल टेस्ट, हमेशा ऐसा हम करते हैं कि टेस्ट ना दे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये होता है बेटा रियलिटी चेक, ये होती है कि आप कितने पानी में हो। तो स्कूल टेस्ट जरूर देने हैं ताकि आपको पता चले कि आप एक सही राह पर जा रहे हो। इतना सब कुछ कर लिया, अब कुछ ऐसे क्रक्स हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें ना करें। अवॉइड मिस्टेक्स, राइट। देखो, सेम स्टडी स्टाइल रखना सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। पूरी चीजें आपको दिख रही हैं, आप 8 से 9th में आ गए हो, तो सबसे पहले तो आपको अपना तरीका ही बदलना पड़ेगा ना। जब आपकी लाइफ का ट्रैक चेंज होता है तो आपको उसके साथ अपना स्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा। एनसीईआरटी को इग्नोर आप कर ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं। लास्ट टाइम पे पढ़ना, जो आप क्लास 8 में कर रहे थे, लास्ट टाइम पे पढ़ के पास हो रहे थे, ठीक है, ये आपके जीवन का सत्य था, मगर अब नहीं होगा। आपको लास्ट टाइम पे नहीं, आपको शुरुआत से एक्शन लेना होगा। टाइम वेस्ट ऑन फोन, फोन आजकल के टाइम पे बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, बट
नाउ अगर आप सारा टाइम फोन पे वेस्ट करोगे तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। वो होता है ना लास्ट टाइम पे कि अब क्या होता है, जब भी आप किसी भी जर्नी में हो और आपको ये पता चले कि हाँ भाई ये तो मैंने किया ही नहीं था, ये क्या हो गया मेरे साथ, बट ये कब की बात हो रही है, ये हो रही है आपके पहले एक्शंस की, कि आपने फोन को अवॉइड नहीं किया और बहुत सारा टाइम उसमें वेस्ट कर दिया। डोंट इग्नोर द एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि देखो जब भी हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो उसके जो भी कार्टून्स होते हैं या फिर डायग्राम्स होती हैं या फिर बॉक्स वाले चीजें होती है, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसलिए हमें उसको अच्छे से करना होगा। अब है व्हाट टू डू, अब क्या करें क्या ना करें वो तो ठीक है, अब क्या कर सकते हो आप। पहली बात तो मेक अ शॉर्ट नोट। अगर आप ये वीडियो अभी अपनी क्लास के शुरुआत में देख रहे हो ना, तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप शुरुआत से ही लाइन बाय लाइन पढ़िए और अपने हिसाब से शॉर्ट नोट बनाते चलिए, क्योंकि ये आपकी की होती है, लास्ट टाइम पे कुछ काम नहीं आएगा, आपके बनाए हुए नोट्स ही काम आएंगे। फ्लो चार्ट, कोशिश करें कि फ्लो चार्ट में अपने नोट्स को बनाएं, फ्लो चार्ट में, ताकि आपको देखते ही समझ में आए कि हाँ मैंने क्या लिखा है। क्लियर द डाउट इमीडिएटली। पहले आप क्या करते थे, समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, बट नो, दिस टाइम टू वेक अवेक। क्या करना है, डाउट को इमीडिएटली, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो किसी से पूछो, इतना फोन चला रहे हो, फोन में यही देख लो कि हाँ भाई क्या डाउट है, उसको क्लियर करो। स्टडी इन द ट्रायल मोड, अब ट्रायल मोड नहीं चलेगा, राइट। मूविंग ऑन द विदाउट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट। अब देखो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हमने देखा लाइन बाय लाइन आपको करना है, तो ऑब्वियसली क्लास 9th में एक ही फंडा चलेगा, वो चलेगा कॉन्सेप्ट का फंडा। मैं बात करूं पूरी वीडियो का क्रक्स, तो वो यही हो सकता है कि आपको मार्क्स के लिए नहीं, कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ना है, क्योंकि दिस इज द फाउंडेशन ऑफ योर बोर्ड एग्जाम। यही से ये डिसाइड हो जाता है कि आप अपने क्लास 10th में कैसे मार्क्स लाने वाले हो। यहीं से आपकी जो नींव है वो वीक एंड स्ट्रांग होती है। ऑन द लास्ट नोट मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी आपसे कि आप अगर शुरुआत में ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चीज को फॉलो करने की कोशिश करें एंड कमेंट करें फॉर मोर।